नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ईद और रामनवमी एवं चैती छठ पूजा को लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि जिले के सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की गई है और उन्हें यह कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखने और पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती करने के साथ 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रेस वार्ता में शामिल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन ने कड़े लफ्जों में कहा कि इस बार डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे के कारण समाज में तनाव बढ़ता है। उनका कहना है कि रामनवमी को लेकर जितने भी जुलूस निकलेंगे वह सभी पुलिस की पूरी सुरक्षा में निकाली जाएगी। जुलूस का वीडियोग्राफी भी होगा। एडीजी कुंदन कृष्णन ने साफ कहा कि जिले के सभी कंट्रोल रूम को पूरी तरह से एक्टिव रहने को कहा गया है। वहीं लोगों से अपील भी किया गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की सूचना मिलती है तो आप तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस या डायल 112 को जानकारी जरूर दे। मतलब साफ है कि चाहे ईद हो या रामनवमी, आप डीजे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने इस महापर्व को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इस पूरे मामले पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। स्पीकर एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन का धारा है, बिल्कुल है, प्रदूषण जब्त होती है स्पीकर। अगर डीजे में स्पीकर वैसे लगे हुए हैं भोपू, तो डीजे भी जब्त होगी, अलग से तो उसको हटाया नहीं जाएगा। और डीजे अगर रोड पर खड़ी है तो आज उठ भी जाएंगे जितने डीजे की गाड़ियां अगर अतिक्रमण की हुई है। अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मुख्य रूप से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आने वाला 10-12 दिन के अंदर लगातार जो फेस्टिवल्स हैं उसमें जो तैयारियां हैं और जो कार्रवाइयाँ की जानी है और जो पुलिस मुख्यालय से निर्देश जिला को गया है उन पर बताने के लिए बताऊंगा। जैसा आप सबको ज्ञात है, ईद आज 28 तारीख को जुम्मे का आखिरी नमाज है जो कि दोपहर में सभी जगह पढ़ा जाता है, मस्जिद में, ईदगाह में और खुले जगह पे। आज दोपहर में अभी ये संपन्न होगा और फिर ईद जो है मुख्य रूप से वो संभावित है 31 तारीख को। तो इन दिनों जहाँ जहाँ काफ़ी संख्या में मेला वगैरह भी लगता है, उन सभी जगह डिप्लॉयमेंट और उस पर निगरानी के का निर्देश है सभी जिला को। फिर चैती छठ भी पड़ेगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। चैती छठ सामान्य छठ की तुलना में काफ़ी कम संख्या में है मनाया जाता है, मगर कुछ ज़िले जहाँ जैसे नालंदा का बड़गांव, औरंगाबाद का देव, सहरसा का महेशी, भोजपुर का बेलाउर, पटना का कुछ जगह जहाँ व्यापक रूप से चैती छठ मनाया जाता है। फिर चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से और ये इसका जो दशमी है वो 7/4 को रहेगा। इसमें लोग कलश बैठाते हैं और प्रतिमा को भी प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये सब जो है सब पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी और जो बल की प्रतिनियुक्ति आदि होनी है, क्योंकि इसमें जो प्रतिमा वगैरह जो विसर्जन करते हैं वो दशमी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता है, तो उस पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। और रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा और रामनवमी में भी, रामनवमी के बाद भी बहुत सारे जिलों में महावीरी झंडा है या शोभा यात्रा काफ़ी दिनों तक निकलता रहता है। रामनवमी विशेष तौर पर रामनवमी में विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं और इसीलिए रामनवमी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जो हमारे मुख्य रूप से संवेदनशील जिले हैं, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया और रोहतास, सिवान, ये सब जगह जो हैं विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जो बल काफ़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, 50 कंपनी बीसैप जो बिहार पुलिस का
वो 50 कंपनियां जिलों को दी गई हैं। 12 कंपनी, इस बार 12 कंपनी CPMF से हमें मिला है। आमतौर पे 6 कंपनियां मिलता था, इस बार 12 कंपनी, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, 2 CRPF के हैं और 6 सशस्त्र सीमा बल के हैं। जो हम लोग के जो पुलिसकर्मी PTC का प्रशिक्षण कर रहे हैं, उन्हें भी फॉलोअप किया गया है। करीब 3,500 ऐसे PTC प्रशिक्षणार्थी जो हैं, उनको भी विधि व्यवस्था में जिलों में लगाया गया है। और 3400 होमगार्ड इनको भी इनके अतिरिक्त जो होमगार्ड के भी स्वीकृति गृह विभाग से मिली है। तो बल समुचित है। जो इस संबंध में कल जो DG महोदय के अगुवाई में एक मीटिंग हुआ था सभी जिलों के SP और रेंज के IG DIG के साथ। उसमें DG साहब ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जॉइंट डिप्लॉयमेंट जो होता है मजिस्ट्रेट के साथ, दंडाधिकारियों के साथ, उस पर बल था कि बहुत सारे जगहों पे जो है संवेदनशील जगह हैं, उसमें बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अपने स्तर से भी करती है। और कुछ और ऐसे भी संवेदनशील जगह होते हैं जहाँ पर प्रतिनियुक्ति जो है दंडाधिकारी के साथ होता है। तो ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत कर लेंगे सभी लोग, तो वो कार्रवाई की जा रही है। जैसे कम्युनल टेंशन्स के हुए हैं या इस वर्ष भी जो हुए हैं, उन सभी जगहों में सभी जिला जो है उसको चिन्हित कर लिया है और उन सभी जगहों पे शांति समिति की बैठकें की गई हैं और की जा रही हैं। शांति समिति को मुख्य रूप से ये जिम्मेवारी देने की बात DG साहब द्वारा कही गई है कि वो एक जिम्मेवारी लें, शांति समिति एक जिम्मेवारी ले और विधि व्यवस्था संधारण में वो पूरी तरह से प्रशासन को मदद करे। तो इस लिहाज से भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई गई है। सबसे ज़्यादा विवाद जो परेशानियां होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती है, वो है जुलूस को लेकर। अगर जुलूस का मार्ग निर्धारित है और उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो किसी भी रूप में उसमें कोई बदलाव नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना है। और कभी नए लाइसेंस के कोई इच्छा रखते हैं लोग, तो अब उसका रूट पूरी तरह से सत्यापित, अच्छे ढंग से भौतिक रूप से उसका सत्यापन होना चाहिए। ये देखना चाहिए उस क्षेत्र में कोई विवाद वाले स्थल नहीं हो। तो रूट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि रूट में कोई बदलाव नहीं है, पूर्व से निर्धारित जो रूट है वो उसी तरह से बरकरार रहें। और अगर कुछ नए लोग चाहते हैं कि नया रूट मिले, तो वो पूरी तरह से थॉरोली चेक करने के बाद, थॉरोली वेरीफाई करने के बाद तभी उसको दिया जाए। असामाजिक तत्वों पर, जो पुलिस की भाषा में जिसको हम लोग असामाजिक तत्व हैं, जिनको गुंडा पंजी में हम लोग उनका नाम दर्ज करते हैं, वैसे तत्वों पर और जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं, जो उन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई, जो बॉन्ड डाउन की कार्रवाई है, वो कार्रवाई पे बहुत जोर है। और इसमें सभी जिला इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें प्रतिवेदन जो है बॉन्ड डाउन का वो SDO कोर्ट में जाता है और SDO कोर्ट वहाँ से नोटिस निर्गत करते हैं। फिर उनको बुला के उन पर राशि के साथ बंध पत्र उनको बंधित किया जाता है। तो ये कार्रवाई जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग से होता है। तो सभी जगह SDO जो हैं वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और बंध पत्र की कार्रवाई DM और SP मजबूती से करा रहे हैं। एक निर्देश जो दिया गया है कि यद्यपि बल तो पर्याप्त मात्रा में दिया गया है, लेकिन फिर भी सभी SPs को निर्देश दिया गया है कि अपना जो मेन अपने जो फोर्स है उसका ऑडिट कर लें। अभी कोर्ट भी बंद रहेगा और बहुत सारे ऐसे जो काम होते हैं वो बंद रहेंगे, तो वो फोर्स ऑफिसेज में जो फोर्स हैं उनको भी मोबिलाइज करें और उनका भी एक QRT बनाएं। छोटा ही QRT ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 15 से 20 आदमी का, और वो पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ, हेलमेट के साथ, जो टीयर गैस वगैरह जो अश्रु दस्ता है, उन सभी टीम के साथ लैश रहें
और पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक उपलब्ध कराया गया है सभी थानों को। वो माइक भी अपने साथ रखें और सभी बल के प्रतिनिधि लाठी के साथ भी हो। तो ये सब पर बहुत जोर दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी फोर्स क्यूआरटी जब भी निकले वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट और अश्रु जो दस्ता है उसके टीम के साथ इंटरफेस करे जब भी ऐसा क्राउड वाला सिचुएशन जहाँ हल्का या बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की संभावना हो, उस तरह से ये अप्रोच करें। ये स्पष्ट रूप से माना गया है जो पुलिस का अपना अध्ययन है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है डीजे के कारण होता है। डीजे जो है वो जिस तेजी से बजाते हैं उससे कोई भी व्यक्ति, इवन बुजुर्ग लोग भी, उनका भी पल्पिटेशन हाई हो जाता है और काफ़ी देर एक जगह रोक के वो इरिटेट करता है। तो डीजे बहुत बड़ा जो है एक लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने में का एक कारण बनता है और डीजे पे बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है पुलिस मुख्यालय से कि ऐसे डीजे बिल्कुल नहीं बजाए जाएंगे प्रोसेशन में। जितने भी जुलूस प्रोसेशन जो निकलेंगे रामनवमी के समय में वो फुली प्रॉपरली स्पॉटेड होंगे पुलिस के द्वारा, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जुलूस के अंदर से या बाहर से कोई उत्पात नहीं करे और फ्रंट में भी फोर्स रहे और पीछे भी फोर्स रहे और फोर्स के सिक्योरिटी में पूरे उसका जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। जुलूस का वीडियोग्राफी होगा। सभी जो है जुलूस जो निकलेंगे उसमें डीएम और एसपी साहब इसमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराएंगे। तो निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें। उसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए और कंट्रोल रूम में लगातार हमेशा इन दिनों एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आदि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो उनको वहाँ पर लगातार उनको कंट्रोल रूम में रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो बहुत तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है खासतौर पे। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफेक्टिव रहे और ये रहेगा। सभी एसपीज को डीजी साहब की तरफ से जो निर्देश दिया गया है कि भाई सभी एसपीज अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी होता है, एक डीसीपी होता है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारीगण होते हैं और उनका अपना सोर्सेज होता है। इन सबको एक्टिवेट करके रखें ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको तो जरूर उठाएंगे और उनके उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बहुत सारी घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फोन सारे लोग उठाएंगे। सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब ये कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। और लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कोई बात कहीं अगर कुछ आती है तो पूरी तरह से तैयार होकर टीम रहेगी, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, हेलमेट के साथ, और उसी हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेगा। तो ये सब बातें हैं। पब्लिक में भी है कि पब्लिक भी अगर कोई बात लगता है तो कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकता है, 112 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, थाना को इन्फॉर्म कर सकता है। और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है ये मुख्य रूप से थाना की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना फोर्स 112 भी पहुंचे, अच्छी बात है,
कोई और भी क्यूआरटी पहुंचे, मगर थाना जो है मुख्य रूप से वहां पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में रखे। तो ये सब जो निर्देश हैं दिए गए हैं और पूरे उम्मीद है कि हम लोग जो ये 4 अलग अलग त्यौहार हैं करीब 10-12 दिन का, इसको अच्छे से संपन्न कराने में सफल रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।